दोस्तों, क्या आप परियों पे यकीन करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि परियां सिर्फ किताबों और कहानियों में होती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में के उत्तराखंड में एक ऐसा पर्वत है जिसे आज भी परियों का देश कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है, जहां के फूल अगर आप तोड़ कर ले जाएं तो वो तुरंत मर जाते हैं, जहां दीवारों पर अजीबोगरीब ओखलियां बनी हैं और जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं कि कहीं परियां उन्हें अपने साथ ना ले जाएं। महादेव दोस्तों, स्वागत है रिलीजियस टॉक में। आज हम आपको ले चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित खैट पर्वत। वो जगह जहां इंसान और परियों, आश्चर्यों की दुनिया का मिलन होता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि ये सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। खेट पर्वत घनसाली इलाके के थाट गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर है। ये जगह देखने में किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ हरियाली और शांति, लेकिन इस शांति में एक अजीब सा शोर है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये पर्वत आम नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी पहेली है यहाँ की वनस्पति। यहाँ साल भर ऐसे फल और फूल खिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं दिखते। लेकिन रहस्य ये है कि अगर आप इन फूलों को तोड़कर गांव ले जाने की कोशिश करेंगे तो गांव पहुंचते पहुंचते ये फूल मुरझा जाते हैं। उनका रंग उड़ जाता है, मानो वो फूल सिर्फ उसी पर्वत की मिट्टी में जिंदा रह सकते हों। और सुनिए, इस वीरान पर्वत पर कोई किसान नहीं जाता, फिर भी यहाँ अपने आप अखरोट और लहसुन की खेती होती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये खेती इंसानों को के लिए नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाली आश्चर्यों या परियों यानी परियों के लिए है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन खैट पर्वत ने सिर्फ गांव वालों को ही नहीं, बल्कि विदेशी वैज्ञानिकों को भी हैरान किया है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने इस जगह पर एक शोध किया था। जानते हैं उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि इस पहाड़ में एक अजीब तरह की मैग्नेटिक पावर या शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ एक वैक्यूम जैसा सन्नाटा है जो आपके दिमाग पर असर डालता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की ओखलियाँ, हम सब जानते हैं कि अनाज कूटने वाली ओखली ज़मीन पर समतल होती है, लेकिन खैट पर्वत पर ये ओखलियाँ दीवारों पर बनी हैं। जी हाँ, सीधे खड़े पत्थरों पर। अब सवाल ये है कि वहाँ अनाज कैसे कूटा जाता होगा? क्या यहाँ गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, या फिर जिन शक्तियों ने की हम बात कर रहे हैं उनके लिए नियम कुछ और हैं? लेकिन इस पर्वत पर परियां आई कहाँ से? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कहानी है जो सदियों से यहाँ के लोक गीतों में गाई जाती है। कहानी है टिहरी गढ़वाल के राजा आसा रावत और उनकी पत्नी रानी देवी की। सदियों पहले चौदाड़ गांव में राजा आसा रावत का राज था। राजा के पास धन दौलत थी, 6 रानियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहते थे। तब उनकी पहली पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि वो 7वां विवाह करें। संयोग से राजा ठाठ गांव गए, जहां उनकी मुलाकात दीपा पवार से हुई और बाद में उनकी बहन देवा से राजा का विवाह हुआ। रानी देवा ने आने से राजा की किस्मत बदल गई। रानी ने एक दो नहीं बल्कि 9 बेटियों को जन्म दिया। इनके नाम थे कमला देवी, आशा, वासुदेई, इगुला, बिगुल, सदेई, गरादुआ और वरदेई रौतेली। ये बच्चियां आम नहीं थीं, ये साक्षात चमत्कार थी। 12 साल की उम्र तक आते आते इनकी सुंदरता की चर्चा पूरे गढ़वाल में होने लगी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक रात इन सभी बहनों ने सपने में सीमनाज राज नाग देवता आए। उन्होंने सपने में ही इन बहनों को अपनी रानी बना लिया। अगली सुबह जब ये बहनें उठी तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में घोर अंधेरा है, लेकिन सामने ऊंचे खैट पर्वत पर धूप खिली हुई है। सूरज की रोशनी की तलाश में या शायद किसी दैवीय बुलावे पर ये सभी बहनें खैट पर्वत की ओर चल पड़ीं। और जैसे ही उन्होंने उस पर्वत पर कदम रखा, वो इंसान से आश्चर्य यानी परी बन गई। तब से लेकर आज तक माना जाता है कि वो 9 बहनें आज भी उस पर्वत पर अदृश्य रूप में वास करती हैं और खेलती हैं। स्थानीय लोग इन परियों को पूजते हैं,
लेकिन उनसे डरते भी हैं। यहाँ एक और कहानी बहुत प्रचलित है, जीतू की कहानी। जीतू एक बहुत अच्छा बांसुरी वादक था। कहते हैं कि एक बार वो इस जंगल में बांसुरी बजा रहा था। पास उसकी बांसुरी की धुन इतनी सुरीली थी कि परियां आश्चर्यां खुद को रोक नहीं पाईं। वे उसके सामने प्रकट हुई और जीतू को हमेशा के लिए अपने साथ उस रहस्यमय दुनिया में ले गईं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी खैट पर्वत जाएं तो इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। शोर ना मचाएं। परियों को शोर और तेज संगीत पसंद नहीं है। चटकीले रंग, यहाँ लाल या बहुत चमकीले अपने कपड़े पहनना मना है, क्योंकि ये परियों को आकर्षित करते हैं। तेज खुशबू, परियां खुशबुओं की तरफ खिंची चली आती हैं। जून के महीने में यहाँ खैट खाल मंदिर में एक बड़ा मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर। खैट पर्वत एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था और रहस्य का धागा आपस में उलझा हुआ है। कुछ लोग इसे विज्ञान का चमत्कार मान सकते हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोग इसे अपनी कुल देवियों का आशीर्वाद मानते हैं। वे मानते हैं कि ये परियां गांव की रक्षक हैं। अमेरिका की रिसर्च हो या गांव वालों की कहानियाँ, एक बात तो तय है, खैट पर्वत में कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। क्या आप ऐसी रहस्यमयी जगह पर जाना चाहेंगे? क्या आपको या आपको लगता है कि कुछ रहस्यों को दूर से ही देखना बेहतर है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको उत्तराखंड की ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे भारत की किसी और रहस्यमयी कोने से। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमें कोई बता भी सकते हैं कोई टॉपिक कमेंट में कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। हर हर महादेव, जरूर लिखें कमेंट में।